नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। आज का जो टॉपिक रहने वाला है माइक्रोमीटर के ऊपर रहने वाला है कि माइक्रोमीटर चलाएं कैसे और इसकी जो रीडिंग होते हैं उसको समझें कैसे। बिल्कुल ही आसान है। मैंने इसके लिए पहले वीडियो भी बना रखा है, लेकिन उसमें मैंने 25 तक बनाया था और इसमें मैं जो बनाऊँगा 25 से 50 तक का जो है उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन आप लोग घबरा जाते हो कि बहुत मुश्किल है माइक्रोमीटर। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ही आसान और आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि माइक्रोमीटर देखते कैसे, चलाते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं। एक एक चीज़ बारीकियाँ बताऊंगा उसमें। उसके बाद आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। तो आइए अपने माइक्रोमीटर की तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने माइक्रोमीटर पे। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब देखिए ये जो घूम रहा है ये क्या है और इसमें जो लकीरें हैं ये क्या है और ये लकीरें क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। लेकिन इसको समझने से पहले आप यहाँ समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 25 और 50 mm, यानी कि 25 माइनस साइज है और ज़्यादा से ज़्यादा 50, यानी कि आखिरी 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 mm तक ये खुल सकती है। 25 से 50 के बीच में कोई भी सापट आप इसमें बना के चेक कर सकते हैं, या कोई सी थिकनेस वाला चीज़ या कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। और आखिरी कितना तक चेक कर सकते हैं, 0.01 mm। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए एक लॉक दिया हुआ है। ये जब हम साइज चेक करते हैं ना, तो जब हम इसको लॉक कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा बिल्कुल लॉक हो जाएगा। ये घूमेगा नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि हाँ ये हमारा घूम रहा है। तो अब जो ये आप लॉक देख रहे हैं, जब हम इसे लॉक कर देंगे और कोई साइज जब हम इसके अंदर कोई, जैसे मान लीजिए मटेरियल हमने डाल के चेक किया, तो बिल्कुल वही गेज सा बन का काम करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम इसे खोल देंगे तो ये हमारा मूवमेंट करेगी। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए, ये जो रीडिंग है मैं आपको चला के दिखाता हूँ और इसे मैं एक साइज पर ले आता हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। थोड़ा सा इसको घुमा के मैं लेकर आता हूँ 30 के पास। ठीक है, जैसे कि 30 mm तक मैं इसको लेकर आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे क्या है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप बिल्कुल क्लियर देखिएगा। यहाँ पे ये जो अभी फ़िलहाल 30 mm पे है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा अभी 30 mm पे है। ठीक है, ये जो लकीर है 30 mm, तो ये इधर का जो लकीर है हम इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे 25 के पास बड़ा लकीर है, उसके बाद इधर 1 2 3 4 5 करके उसके बाद 30 आ जाता है। तो ये जो है ये मिलीमीटर है। ठीक है, ये mm में काउंट होगा। इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा है ये मिलीमीटर में काउंट होगा और इसके ऊपर वाला जो है ये भी हाफ मिलीमीटर में काउंट होगा। ठीक है, और ये वाला जो हमारा है ये हमारा 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन करके घूमता है। ये बिल्कुल आसान शब्द में बता रहा हूँ। ये 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन 40 माइक्रोन और 50 माइक्रोन। ठीक है, और ये जो आपका नीचे वाला है ये मिलीमीटर में है और ये भी मिलीमीटर में, लेकिन हाफ मिलीमीटर में है। तब इसे चेक करना होगा। जैसे कि आपको 20 माइक्रोन प्लस बनाना है बैरिंग सेट, तो आप यहाँ से ये एक लकीर और ये दो लकीर जब घुमा देंगे ना, तो ये 20 माइक्रोन आपका बैरिंग सेट प्लस हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे घुमा दिए 30 माइक्रोन 40 माइक्रोन और ये पूरा 50 माइक्रोन। इसी तरीके से फिर 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि पूरा आपका 100 हो गया, यानी कि 0.1 हो गया। ठीक है, तो ये अब 0.1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ से फिर बढ़ाइए, ये 0.2 है, 0.3 0.4 और ये 0.5। अब ये जो आप देख रहे हैं कि 0, बिल्कुल यहाँ पे समझिएगा, 0 आके फिर से मिल गया। तो आप सोचेंगे क्या 1 मिलीमीटर हो गया? नहीं, ये पूरा एक चक्कर 0 से 0 आके मिल गई, तो ये हाफ मिलीमीटर। अब वो कैसे हाफ मिलीमीटर है आप इधर नोटिस करिएगा। इधर वाला जो लाइन है ना, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, पहले ये आपको एक इधर छठा नहीं दिख रहा होता, तो ये आधा मिलीमीटर का एक चक्कर लगा ली, यानी ठीक है ये हाफ मिलीमीटर का एक चक्कर लगा ली है। जो नए लड़के हैं उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ना, अब यहाँ से फिर हमें, जैसे कि अब हमें पूरा 1 मिलीमीटर का राउंड लेना है, जैसे कि हमें 31 करना है, तो फिर यहाँ से आप बढ़ाइए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये पूरा 50, यानी कि ये पूरा 1 मिलीमीटर का राउंड घूम गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे बिल्कुल यहाँ पे
तो ये 30 के पास बगल में एक आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये एक दिख गया, यानी कि 31 है। 0 से 0 मिल गया तो 31 है। अब वही फिर आपको वापस अगर अंदर जाना हो तो फिर वहीं से आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ही जब घुमाते हुए पूरा आप यहाँ पे 0 मिला देंगे तो ये आधा मिलीमीटर का चक्कर हो गया, ठीक है। तो फिर इसी तरीक़े से इसको पूरा घुमा दीजिए धीरे धीरे। अब पूरा ये घुमा दीजिएगा तो आप जहाँ से चले थे वहीं पे आके आप फिर खड़े हो गए, यानी कि ये पूरा 1 मिलीमीटर का चक्कर लगा लिया, यानी कि 30 हो चुका है, ठीक है। तो ये 1 mm हो गया। समझ में आ गई होगी आपको बात। ये मिलीमीटर है, यानी कि पूरा 2 चक्कर घूमेगा आपका तो 1 मिलीमीटर हो गया। 1 चक्कर घूमेगा तो इधर वाला आपको लाइन दिखेगा, यानी कि आधा मिलीमीटर हो गया। और ये वाला लाइन 1, 2 घूमा, यानी कि ये 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन और ये 50 माइक्रोन। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। आप लोग घबराते हैं, कुछ भी नहीं है। आराम से आप इसको घुमाते रहिए और साइज लगा के चेक करिए। ना समझ में आए, छोटा सा पीस लीजिए, बेरिंग शीट लीजिए या बेरिंग लीजिए, आप उसको इस आईडी में यहाँ पर आप डाल के लगा के चेक करिए। मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल ही हेल्प करेगी, आपके हर काम को आसान कर देगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोमीटर देखते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं और रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में, ज़बान में बताया हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस माइक्रोमीटर की तरह ही चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।